डियर स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, और उसमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये क्या होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या यानी जिसमें किसी न किसी का भाग जाता हो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त करने का मतलब है कि उसको गुणनखंडित कर दें, हम ऐसे गुणनखंड कर दें कि उसके आगे गुणनखंड नहीं हो, तथा ये गुणनखंड है ना अद्वितीय होते हैं, यानी इनके अलावा और दूसरे गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। अब इसमें है हम ये पढ़ेंगे कि में से क्या होता है और ले से क्या होता है। में से का मतलब है एचसीएफ है, ये हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हुए आए हैं कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कॉमन फैक्टर हो गया, है ना, कॉमन जो मिल रहे हैं, केवल और केवल मिलते हैं, कि सबसे छोटी घाते ही क्या कहलाता है, में से कहलाता है। फिर ले से क्या होता है कि संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, इनके भी गुणनखंड किए हमने, और उसकी बड़ी घाते जो मिल रही है वो लेनी है, प्लस जो बच जाए ना वो भी उसमें लेकर के उनका गुणनफल करना, ये ले से कहलाता है। हालांकि परिभाषाएं तो वहाँ पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए। छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं हमने ये सब। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो अभी 2026 के अंदर आया, संख्याओं 16 और 20 का HCF ज्ञात करें। क्या है, 16 और 20, यानी ये जो दोनों संख्याएं हैं, अगर हम डायरेक्ट लगाना चाहें तो बड़े से बड़ा पहाड़ा कौन सा है इनमें से, जिनका भाग इन दोनों में जाता है। जैसे 2 का भाग दिया हमने तो दोनों में जाता है, और उससे बड़ा 4 का भाग जाता है। क्या 8 का भाग जाता है, 8 का भाग 16 में जाता है लेकिन 20 में नहीं जाता, और 80 तो होगा ही नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। अब कैसे करें हम इसको, 16 की गुणनखंड कर लिया हमने, 4 चौक 16, और 20 के गुणनखंड कर लिया हमने, 4 पंजे 20। तो ये 4 और 4 हमारे पास मिल रहे हैं, इसको कहते हैं हम कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। अगर LCM इसका निकालें, हम LCM निकालें तो वो क्या होगा, तो 4 तो है ही है हमारे पास मिल रहा है जो, और क्या बचा हुआ है, ये 4 बचा हुआ है, और ये 5 बचा हुआ है। 5 चौक 20, 20 चौक 80, यानी LCM हो गया हमारा 80 हो गया उस कंडीशन में। ठीक है, आइए एक दो उदाहरण और लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर 72 और 120 का HCF क्या होगा, तो 72 आता है कौन से पहाड़े में से, 8 नाम 72, 8 के और टुकड़े कर दीजिए आप, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, और यहाँ हो गया 12 धाया 120, तो 12 के टुकड़े हो गए, 4 तरी 12 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या क्या मिल रहा है हमारे पास, एक तो 4 मिल रहा है तो 4 आ जाएगा, और 3 भी मिल रहा है तो 3 आ जाएगा, और 2 और मिल रहा है तो 2 भी आ जाएगा, है ना। 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 24 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से देखते हैं हम 96 और 404, ये कौन सी पार्ट में, 12 अंटी 96, 12 अंटा 96, और यहाँ 12 के टुकड़े कर दीजिए आप, 4 तरी 12 और 4 दूनी 8, और आवश्यकता पड़ेगी तो कर देंगे। इसमें देखिए पीछे 4 है तो 4 का भाग जाता है, तो इसका मतलब 4 इंटू 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4। अब 101 क्या भाज्य संख्या आ गई तो उसके टुकड़े होंगे नहीं, तो इसका मतलब हमारे क्या मिल रहा है, केवल 4 मिल रहा है, तो आंसर क्या हो गया, इसमें 4 ही हो गया। तो HCF जो मिल रहा है केवल उसी को हम लेना है। अब देखिए इसी तरह 26 है, 26 के क्या टुकड़े हैं, कौन से पाड़े में आता है, 13 के पाड़े में आता है, 13 दूना 26, और 91, 13 सत्ती 91, तो केवल 13 मिल रहा है हमारे पास। तो HCF क्या हो गया इसका, हमारे पास 13 हो गया। और LCM निकाले हम तो LCM क्या हो जाएगा हमारे पास, 13 तो कॉमन है ही है, और 2 और आ जाएगा, और 7 और आ जाएगा, ये बचे हुए हैं ना ये भी आ जाएंगे LCM। तो यहाँ देखिए 13 साती 91, और 91 का डबल कर दिया, 91 का क्या कर दें, डबल कर दिया, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, यानी 182 हमारा LCM हो गया, है ना, बिल्कुल सरल। तो देखिए अब ये आ गया हमारे पास, 2 दूनी 4 तरी 12 पंजे 60, 60 हो गया, और 60 को हम क्या करें, 17 से गुणा कर दें, है ना, 17 0 0, 17 छिक्का 102, यानी 1020, और इसको आप 23 से गुणा करना आपको, तो ये 0 हटा दीजिए आप, पहले ही 0 लास्ट में रख देंगे अपन। 3 दूनी 6 और 10 तिया 30, 2 दूनी 4 और 10 दूना
20, 6 के 6, 4 के 4, 3 के 3, 2 और 0 लगा दीजिए। तो ये हो गया हमारे पास 23,460। ठीक है, अब हमें ये सूत्र इस्तेमाल करना है। इसमें क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका गुणनफल 510 और 92 बराबर HCF क्या हो गया, 2 हो गया, और LCM क्या हो गया हमारे पास 23,460। यानी ये सूत्र लिखना है हमारे को यहाँ पर, और फिर ऐसे मान ज्ञात करना। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 0 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 एक 9, 23 दूना 46, ये हो गया। और इनका जब हम गुणा करें तो ये देखिए क्या है, गुणा इनका गुणा करना आना चाहिए हमारे को 92 से, यानी 0 हटा दीजिए आप पहले। 2 से किया तो 51 का दुगना है ना 102, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, और ये 0 था हमारे पास तो 0 यूँ ही उतार देंगे। 2 के 2, 9 के 9, 6 और 4, तो ये आ गया हमारे पास 46,920। यानी जो हमारा रिजल्ट है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो आइए एक सवाल और लेते हैं अपन लास्ट, कि 336 और 54 का LCM और HCF ज्ञात करो, और दो संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM की जांच भी करनी है। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड और 54 के अभाज्य गुणनखंड याद करें। 336 और 54, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, बच गया 1, 2 छिक्के 12, फिर बच गया 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिया 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 आ गया हमारे पास, तो यहाँ 3 का जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। इसी तरह से 54 में दिया 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14 और 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये गुणनखंड लिखते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार हो गया, और 3 गुणा 7, फिर है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो मिल क्या रहा हमारे पास, एक तो 2 मिल रहा है, तो HCF इसमें केवल कॉमन है ना 2, और ये 3 मिल रहा है, तो 2 गुणा 3 बराबर 6 हो गया हमारा HCF और LCM। तो 6 तो आ ही गए हमारे पास। अब इनके अलावा जो बचे हुए हैं, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 और 7 हो गया, तो 8 नाम 72, 72 को आप 6 से गुणा कर दीजिए, ये दोनों 72 आ गया। 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 6 सत्ते 42, 42 एक 43 हो गया। ठीक है, तो ये तीनों का गुणा हमारे पास ये आ गया। अब इसको 7 से और गुणा करना है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 एक 22 हासिल के 2, 7 चौक 28, 29 और 30, यानी ये आ गया हमारे पास 30 24। ये हो गया हमारा LCM। अब यहाँ पर दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं वाला सूत्र लिखेंगे, A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो दो संख्याएं क्या है हमारे पास 3 3 6 और 5 4, और HCF हमारा क्या आया हमारे पास 6 आ गया, और ये आ गया हमारे पास 30 24। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, तो जब इसका गुणनखंड करेंगे हम तो ये बराबर आएगा। ठीक है, तो अब या इसको गुणा कर लीजिए आप, 6 चौके 24, 24 के 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12, 13 14 के 4, 14 के 14 आ गए, और 6 3 18 आ गया। ठीक है, और 3 3 6 को गुणा करना है हमारे को 54 से, तो 4 से क्या 4 छंग 24 के 4 हासिल के 2, 4 3 12, 13 14 के 4 हासिल का 1, 4 3 12 13, फिर 5 से करेंगे 5 छंग 30 हासिल के 3, 5 3 15, 16 17 18, फिर 1, 5 3 15 1 16। अब इसको जोड़ लेंगे, 4 4 8 3 11 का 1 हासिल का 1, 6 7 3 8 और 1, तो ये आ गया हमारे पास 18 144। तो हमने जो जांच की है उसमें दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आगे आपको पूछ सकता है, इस बार तो ये क्वेश्चन आया नहीं था इस तरह का, हो सकता है आगे के जो भी 2027 का जो ब्लूप्रिंट है उसमें पूछ लिया आपको। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में भी ज़रूर बताएं आपको हमारा चैनल कैसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।